सदैव मूर्ख बना रहे। वो चाहता है कि मूर्ख बुद्धिमान बने। यस, ये बहुत अच्छी बात थी कि हम मूर्खों को चुना गया, लेकिन खुदा नहीं चाहता कि आप मूर्ख ही बने रहें। यीशु ने कहा, मूर्ख है वो व्यक्ति जो मेरा वचन सुनता और उसे बहुत अच्छे से स्वीकार करता है, पर वो उस पर चलता नहीं है, वो निर्बुद्धि है। सो परमेश्वर ने हमें एक इसके लिए भी बुलाया है कि हम बुद्धिमान बने। कैसे बुद्धिमान बन सकते हैं हम? मैंने 20 साल के लड़कों को देखा है बहुत मैच्योरिटी में। मैंने 40 साल के भाइयों को भी देखा है बचकानी हरकतें करते हुए। यस, हमें हर दिन वाइज बनना है। इवन परमेश्वर ने कुछ क्रिएचर्स तो ऐसे बनाए हैं जो बने ही आपको विजडम देने के लिए है। बाइबल बताती है, चींटियों को देख और बुद्धिमान बन। परमेश्वर कई बार जानवरों को भी उपयोग करता है आपको सिर्फ बुद्धि देने के लिए। बुद्धि क्या है? विजडम क्या है? विजडम हमेशा बताती है ये करने से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। इसीलिए बाइबल बताती है, हे बोले लोगों मेरी सुनो और तुम बहुत सारी विपत्तियों से बच जाओगे। नीति वचन में लिखी है ये बात। आप जानते हो हम कैसे बुद्धिमान बनते? 2 तरहों से, एक्चुअली 3 तरहों से। एक, या तो खुदा आपको डायरेक्टली विजडम दे। सेकंड, बाइबल पढ़ने से। और तीसरा, बुद्धिमान लोगों के साथ घूमने से आप बुद्धिमान बन सकते हैं। लिखा है, मूर्ख अगर चुप रहे तो वो बुद्धिमान गिना जाता है। डू यू नो दिस इज अ वर्ड इन प्रोवर्ब्स कि अगर एक मूर्ख को बुद्धिमानों के बीच में बिठा दो और बोलो सिर्फ चुप करके बैठ, लिखा है वो बुद्धिमान गिना जाएगा। क्या लगता है आपको कि जो कम बोलते हैं वो घमंडी हैं? नो सर, दे आर वाइज। वो अपने जिंदगी में इतना दुख उठा चुके हैं अधिक बोलने के कारण कि अब उनको पता है मुझे शांत रहना चाहिए। राइट? परमेश्वर के वर्ड में लिखा है, हमारे प्रभु के कलाम में लिखा है, प्रभु की व्यवस्था खरी है जो बोले को बुद्धिमान बनाती है। परमेश्वर का जो वचन है वो खरा है। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? जब इज़राइल के लोग मूसा के सामने अपने अपने मसले लेके जाते थे, मियां बीवी लड़के जाते थे, 2 भाई लड़के जाते थे, 2 बहनें लड़के जाती थी, एक दूसरे पे दोष लगा लगा के इसने किया। आप जानते हो ना, उस कैंप में बहुत झगड़े भी थे। तो एक दिन जानते हो उसके ससुर ने क्या किया? उसने देखा कि मूसा सुबह से लेकर रात तक सिर्फ इन लोगों के जज करने में ही बिजी लगा पड़ा है। तब उसने इस बात को देखा। एंड यू नो, कुछ लोग मैनेजमेंट करने में बड़े वाइज होते। आप जिन चीजों पे मतलब दिमाग भी नहीं चल सकता ना, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जो जिसका काम है ना उसको आप करने दो। बोलिए अपने बाजू वाले को, चौधरी मत बनो। हाँ, यू नो वो एक गांव में सरपंच होते थे, चौधरी, मैं सब कुछ करूंगा। कहिए अपने पास वाले को, सरपंच मत बनो। हाँ, सब कामों में टांग लड़ाएंगे सब, मैं भी ये करूं, मैं भी ये करूं, मैं भी ये करूं। अरे चुप करके बैठना। ऑलराउंडर क्रिकेट में चलता है, इधर नहीं चलता है। क्रिकेट में चलता है ऑलराउंडर, इधर नहीं चलेगा। आप क्रिकेट में जाओ, उधर फील्डिंग भी करो, बैटिंग भी मैं करूंगा, बॉलिंग भी मैं करूंगा, ग्रास भी तू ही काट, पिच भी तू ही बना। फिर आपने देखा होगा एक कुछ लोग है ना ऑफिस में जब ही से आए हैं ना, सबसे ऑफिस परेशान है। क्यों? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ऑफिस में उनको फेवर नहीं मिलता किसी का भी। जानते हो क्यों? क्योंकि आप हमेशा ऑलराउंडर बनने की कोशिश करते हो। सब मैं करूंगा, सब मैं करूंगा, सब मैं करूंगा। यही गलती शाऊल ने भी की थी। राजा बन के याजक की तरह बलिदान कर रहा था। प्रभु ने कहा चला साहब घर ही चला। हाँ, परमेश्वर ने कहा भाई चलो। बोलिए अपने पास वाले को, ऑलराउंडर मत बनो। हाँ, ऑलराउंडर अगर प्रभु को बनाना होगा ना तो वो खुद ही बनाएगा, आप मत बनो। बहुत कम लोग होते हैं पौल की तरह 9 वरदानों में चलने वाले। अधिकतर को 2 या 3 ही दिए जाते।
बहुत कम लोग होते हैं जो पॉल की तरह 9 वरदानों को ले चलते हैं, क्योंकि प्राइड को रिजेक्ट करना भी आना चाहिए। अगर आपके हाथ से आज कोई मुर्दा जिंदा हो जाए, ओहो, किताब लिखेंगे आप, मेरी पहली किताब, खुदा ने मेरे द्वारा मुर्दे को जिंदा किया। उसमें आप पूरी घटनाएं लिखेंगे। ओ बड़ी बड़ी, वो जो मुर्दा है ना, जब तक आप जिंदा हो ना, उसको साथ में लेके घुमाओगे हर जगह पे, ये मेरी सेवा में जिंदा हुआ है। वो मुर्दा जब वो जिंदा हुआ है, अब वो सुकड़ गया है आपके साथ घूम घूम के, वो उसको, आप उससे पूछते हो, तू उसकी सेवकाई में जिंदा हुआ है? हाँ, बड़ा दुख है, मैं इसकी सेवकाई में क्यों जिंदा हुआ, किसी और ने जिंदा किया होता तो थोड़ा घर भी जाने देता। मैं बड़ा दुखी हूं उसकी सेवकाई में जिंदा हो के। यू नो, हर जगह मुझे पकड़ के ले चलता है। हाँ, आजकल जो करो बस फेसबुक पे डालो, जो करो बस फेसबुक पे डालो, यही जिंदगी बची है लोगों की। खुदा क्या कह रहा है, क्या देख रहा है, हमें कोई लेन देन नहीं है। लोग देखने चाहिए हमारे पास क्या क्या है। किसी ने मुझसे कहा था, कोई भी वीडियो नहीं है आपके चर्च का जिसमें क्राउड दिखाई दे। यहां का हर जगह पे जब आप प्रचार करते हो, स्टेज ही क्यों दिखती है? मैंने उनको कहा, क्राउड देखना क्यों है तुम? क्यों क्राउड दिखाऊं मैं? डालते हैं हम लोग भी फोटोज, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी हमें कोई अच्छा फंक्शन होता है, हम भी डालते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। मैं टीम को अप्रिशिएट भी करता हूं, पर अवर इंटेंशंस आर इंपॉर्टेंट। जब मूसा ने देखा, खाली उसके ससुर ने देखा, सुबह से लेकर रात तक यही काम करता रहता है ये, तब उसने मूसा को बुलाया और कहा, भैया क्या कर रहा है तू? तुझे समय से पहले मरना है। एक काम कर, कुछ लोगों को अलग कर, लोगों को बोल अपने मसले इनके पास ले जाएं, और इनसे सॉल्व ना हो तो ये तेरे पास आए। आप जानते हो, मैं बिलीव करता हूं मूसा इस व्यक्ति की वजह से ब्लेस्ड हुआ। नामान बड़े गुस्से में जा रहा था जब उसे एलीशा ने कहा, यरदन पे जा, डुबकियां मार। वो कहता है, क्यों, हमारे देश में इससे अच्छी रिवर्स नहीं है, मैं यहां जाऊं? वो गुस्से में अपने घर की तरफ जा रहा था। तब एक बंदा उसे आके कहता है, हेलो सर, लिसन टू मी, काम डाउन। हाँ, क्या हुआ? काय को भड़क रहा है? उसने क्या बोला तुझे, तू भड़क रहा है? खाली इतना ही तो कहा, जाके रिवर में जाके डुबकी मार, भड़क क्यों रहा है? प्रॉब्लम ये है, तेरे उम्मीद के हिसाब से काम नहीं हुआ। तू सोच रहा था वो आए तो उससे लंच पूछे, चाय पूछे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। होता है ना कभी कभी, मेरे साथ गलत चलते हैं लोग, ये सब बोलते हैं ना आजकल। 99% आपसे कोई गलत नहीं चलता, आपकी उम्मीदें आपको हर्ट करती हैं। आप उम्मीद लगा के बैठे हो, ये बच्चा, ये हम उम्मीद लगा के बैठे हैं, लोग हमें ऐसे ले चले। क्या हुआ? खाना खाया, पानी पिया? हम लोग है ना ऐसे बचकाने हैं। हम चाहते हैं कि हर जगह पर, मुझे आज भी याद है, हमारी ओल्ड चर्च की बात बता रहा हूं, आरकेटी की। हम लोग कहां गए थे घूमने के लिए, ऑनेस्टली कहता हूं, हमारे मन में भी कुछ नहीं था। हम एक भाई को पूछना भूल गए थे कि हम घूमने जा रहे हैं, तू भी चलेगा क्या? हम लोग निकल गए। कई हफ्ते वो दिखाई नहीं, कई हफ्ते वो दिखाई नहीं हमें। फिर एक बार हमने उससे मुलाकात की, हमने कहा, क्या बात है भाई, आप आते नहीं हो? तो उसने बोला, मैं कलीसिया का हिस्सा हूं किधर, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैंने कहा, हुआ क्या? तब मुझे पता चला कि इसे ऐसा लगा है कि हमने इससे पूछा नहीं। मुझे एक बात बताइए, मैं स्वर्गदूत हूं? मैं मशीन हूं? मैं इतने लोगों को याद कर सकता हूं? हम इंसान नहीं है, हमसे गलती नहीं हो सकती। अच्छा, एक गलती को लेके कैरेक्टर जज करोगे, पूरा चरित्र बनाओगे हमारा वैसा? ये मूर्खताएं हैं। बोलो यीशु मसीह की। अगर आज
आपको भी लगता है कि ब्रदर यस सेम ये वचन मेरे लिए है, मुझे भी अपने अंदर बहुत सारी मूर्खताएं दिखाई देती हैं, तो आज के वर्ड को सीरियसली लो। दोस्तियां बहुत निभा लिया आपने, अब प्लीज स्टॉप करो ये सब। नाउ कम फॉर जीसस, अब यीशु के लिए आओ। आमीन। हाँ, दोस्तियां भी बहुत रख लिया आपने। लोग बात करेंगे तो चर्च आएंगे, नहीं बात करेंगे तो मैं दुखी हूं, ये बचकाना सब छोड़ दो अभी इधर। हम तो कहते हैं ना प्रभु आ रहा है, याकूब कहता है देखो न्यायी दरवाजे पे खड़ा है, बस डोर खोलेगा वो आएगा। और याद रखिए, डोर बंद हो गया तो खोल भी नहीं पाओगे कोई। आप जानते हो नूहा का दरवाजा अंदर से नहीं बाहर से बंद था, बोट का। नूहा खोल ही नहीं सकता। अगर आप नूहा को बोल भी दोगे ना खोल, नूह कहेगा ब्रदर कड़ी नहीं है मेरे पास, बाहर से ही है। इसलिए अब कलाम पाक कहता है मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, और जो मैं खोलूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि आप चतुर नहीं पर ईश्वरीय बुद्धि गॉडली विजडम से भरे हुए रहें, तो परमेश्वर के वर्ड को बड़े सीरियसली सुने, बड़े गंभीरता से सुने। आज का वर्ड एक अमेजिंग वर्ड है, यह आपको आशीषित करेगा। यह वचन आपके सर के बालों से लेकर नीचे नाखून तक आपको आशीषित करेगा। विश्वास कीजिए, आज कुछ आप ले जाएंगे यहां से, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यस, आइए मेरे साथ खोलिए एजरा की किताब और उसका 3रा अध्याय। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ एजरा एंड चैप्टर 3। कुछ लोगों को जल्दी नहीं मिलेगा मुझे पता है कि बहुत लोग हैं जिनको ये किताब बहुत कम पढ़ते हैं लोग। मिलेगा मिलेगा, आज ही मिलेगा। ये किताब नेहमिया से पहले आती है, और अगर आप इस किताब को जानना चाहते हैं तो पेज नंबर आप 567 खोल सकते हैं इन ओल्ड टेस्टामेंट। मिल गया? नहीं, मुझे पता है टाइम लगता है। जिसको मती नहीं मिलता है उसको एजरा किधर से मिलेगा? सच जैके मती न मिले उनके एजरा कितना मिल दो बेचारों। राइट है ना? आपको पता है ये किताब इतना लेट क्यों खुलती है? एकदम बीचों बीच है ना? एक दिन मैं एक चर्च में गया था, मैंने वहां पर खड़े होकर कहा आओ प्रकाशित वाक्य 24वां अध्याय खोले। सब ढूंढ रहे थे, 10 मिनट के बाद बोलते है ही नहीं। मैंने कहा मुझे भी पता है तुम कर क्या रहे हो, देख रहा हूं। है ही 22 अध्याय उसमें। शांत हो जा बेटा। ओके ब्रदर, लगाइए 3 अध्याय उसका 10 वचन, 3 वर्स 10। शरण दीजिए बस। 3 वर्स 10 यहां लिखा है, जब राजमिस्त्रियों ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली, तब अपने वस्त्र पहने हुए और तुरैया लिए हुए याजक और जांच लिए हुए आसाफ के वंश के लेवी इसलिए नियुक्त किए गए कि इस्राएलियों के राजा दाऊद की चलाई हुई रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करें। ओके 11।
सो वे यह गाकर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, वह भला है, उसकी करुणा इज़राइल पर सदैव बनी रहे। और जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे, तब सब लोगों ने कि यह जानकर कि यहोवा के भवन की नींव अब पड़ी रही है, ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। खुदा अपने इस कलाम को बड़ी बरकत दे, आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सामने देखें। मुझे पता है ये पैसेज ऑसम है। दाऊद की बात आती है ना, हमारे कलीसिया में उसे बहुत पसंद किया जाता है। हम जानते हैं कि वो भले ही बहुत सारी जगहों पे कमजोर था, लेकिन वो हमें इतना कुछ सिखा के गया है कि पूरी जिंदगी सीखते रहेंगे हम लोग। पता नहीं क्या क्या सिखा के गया है वो भजन सहायताओं में। कटोरा कटोरा उमड़ रहा है, ये करो वो करो। आपको मैं सच कहूं, मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन यस, मुझे दाऊद भी बहुत पसंद है ना। आइए, मैं चाहता हूं सामने देखें। एक्चुअली बहुत अमेजिंग वर्ड है ये। हम यहां पर देख रहे हैं कि मंदिर की नींव डाली जा रही है। कुछ किसी को याद आया? ये वही दिन है जब यही मंदिर फिर से बन रहा है। वी आर लिविंग इन द सेम डेज। हम उन्हीं दिनों में जी रहे हैं। सोचो क्या जनरेशन हो आप, उसका हैकल बन रहा है और आप जिंदा हो। बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल बताती है उसके आने से पहले उसका मंदिर बनेगा। इतिहास गवाह है, इस मंदिर को तोड़ा गया है बहुत बार। हर बार जब यरूशलेम पर कब्जे हुए, आप इन दिनों में बहुत सारी खबरें सुनते होंगे कि कैसे इजराइल पे अटैक्स हो रहे हैं फिलिस्तीनियों के द्वारा और वहां के अलग अलग कंट्रीज के द्वारा। लेकिन आप जानते हो, एक अमेजिंग बात यह हुई है, इजराइल के लोग हमेशा अपने देश में लड़ाइयों को देख के यहां वहां भागे हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जब से वो रिटर्न आए हुए हैं, वो इतने लंबे समय तक अपने देश में रहे हैं, मोर देन 70 ईयर्स। पतरस अपनी किताब में लिखता है, यह पत्र मैं उनके लिए लिखता हूं जो तितर बितर होके रह रहे हैं। आप जानते हो, यहां देखिए कौन है इजरायली। इजरायली यहूदी हैं। इन्हें एक देश दिया गया है जिसको हम कहते हैं इजराइल। ये खुदा ने इन्हें दिया है। और आप जानते होंगे सभी के जब इस छोटे से टुकड़े के पीछे पता नहीं कितने देश लगे हुए हैं कि ये हमें चाहिए। लेकिन हर बार जो भी लोग इस देश से लड़ते आए हैं, उन्हें हमेशा मार खानी पड़ी है। बहुत छोटी सी कंट्री है, लेकिन डिफेंस सिस्टम इतना अमेजिंग है। आप सभी जानते होंगे कि आइंस्टाइन एक यहूदी थे। हैरी पॉटर जो पिक्चर है उसमें जो लड़का है वो यहूदी है। मोबाइल की पहली कंपनी मोटोरोला इजराइल से थी। और आज भी आप देखिए तो अमेजिंग कहते हैं, सबसे अच्छे साइंटिस्ट वहीं से आते हैं। और इतना अमेजिंग डिफेंस सिस्टम है कि अगर कोई भी इन पे अटैक कर दे तो रॉकेट्स जो है वो हवा में ही खत्म हो जाते हैं, कभी कभी तो इन तक पहुंचते ही नहीं है। एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन क्यों इतनी सामर्थ्य है? क्योंकि परमेश्वर आज भी अपनी वाचाएं उनके साथ पालता है। एक व्यक्ति ने कहा, तुम इजराइल से मत लड़ो, क्योंकि जो इजराइल से लड़ेगा वो यहोवा से लड़ेगा। और कौन है जो उससे लड़ पाए? कौन है? यीशु ने कहा, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। इवन उसने अपने इन शब्दों में सिंबॉलिकल लैंग्वेज में कहा कि सबसे पहले मैं इस परिवार के लिए आया हूं, इजराइल के लिए। इवन जब वो गॉस्पेल बताने के लिए चेलों को बोलता है जाओ, तो उन्हें कहता है सामरी के किसी नगर में मत जाना, इजराइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढना। आप जानते हो, याद रखिए, भले ही खुदा ने उन्हें छोड़ दिया है, पर वो त्यागे हुए नहीं है। वो उसकी पहली पत्नी है, कलाम पाक कहता है, उसकी पहली दुल्हन वही है। परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा है, परमेश्वर ने उन लोगों को त्यागा नहीं है।
और अगर आप मुझसे पूछोगे भैया हमारे उठाए जाने के बाद जो ये 7 साल का जो कलेश है ये क्या है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं एक्चुअली ये 7 साल इन्हें लेके आने का सिस्टम है। जब ये लोग जब देखेंगे कि कलीसिया उठा ली गई है, तब इनकी आंखें खुलेंगी और तभी ये आने वाले दिनों में कहेंगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। याद है यीशु ने क्या कहा था, जब तक तुम ये न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। और वो समय आएगा जब वो वापस आएगा, जब वो कहेंगे। लेकिन एक चीज, जब प्रभु अपनी कलीसियाओं को उठा ले जाएगा और उसके बाद 7 साल के बाद दोबारा आएगा, तब वो कहां आएगा? कहां आएगा? पृथ्वी पे तो आएगा, लेकिन किस प्लेस पे आएगा? आप जानते हो, जब वो आएगा वापस तो कहां पर आके बैठेगा? इसी मंदिर में। पर इस मंदिर में उससे पहले एक और शख्स बैठेगा। उर्दू इसे कहती है मगलूचीज, इंग्लिश में लिखा है आई थिंक नहीं, नो एंटी क्राइस्ट नहीं है वहां पर ब्रदर, वहां एक डिफरेंट वर्ड है। हिंदी में लिखा है गणित वस्तु, इवन जानकारी भी नहीं है ज्यादा। ब्रैकेट में वहां लिखा है पाठक खुद समझे। अब पढ़ के देखिए ब्रैकेट में। मैथ्यू एक्चुअली जब लिखता है ना, ब्रैकेट का मतलब समझते, गॉस्पल्स के बाद जोड़ा गया है वहां पर, तभी इसलिए ब्रैकेट में आया है। ऐसा लिखा है न्यायों गिनती की किताब में, मूसा तो सब लोगों से अधिक नम्र था। आप जानते हो ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है? मूसा के मरने के बाद यहोशू ने से ऐड किया था, इसलिए वहां ब्रैकेट है कि ये मैं लिख रहा हूं, मैंने उसको देखा था, वो हम्बिल था। आप जानते हो जैसे ही वो मंदिर बन जाएगा, उस मंदिर में आप जानते होंगे गणित वस्तु, एक अलग गवर्नमेंट, एक अलग व्यक्ति आके बैठेगा, जो आने वाले दिनों में आप जानते हो एक नई सरकार ले आएगा, जिसमें वो सरकार यस मसीहों के कुछ ज्यादा ही खिलाफ होगी। ज्यादा ही खिलाफ क्या मतलब? वो तो हमें मर मिटने वाली चीजें हो जाएंगी, क्योंकि बचे हुए मसीहों के लिए खाना बंद हो जाएगा, वो अपने बैंक से पैसे नहीं निकाल पाएंगे, उनके जो अधिकार हैं, इवन किसी ने ऐसा कहा, लेकिन ठीक है मैं पॉजिटिव भी नहीं हूं नेगेटिव भी नहीं हूं, ठीक है मैं ऐसे ही ले लेता हूं। किसी ने कहा मार्शल लॉ तक लागू हो जाएगा। यू नो मार्शल लॉ क्या होता है? एक बार ये लगा है इस दुनिया में। मार्शल लॉ का मतलब होता है अगर आप पे कोई हमला करता है तो अब उसके जिम्मेदार अब गवर्नमेंट नहीं है, आपको जैसा चाहिए निपटो। इसे मार्शल लॉ कहते हैं कि अगर आपको कोई मार रहा है तो आप कैसे अभी पुलिस में जाते हो, रिपोर्ट लिखवाते हो, केस करते हो? नो मार्शल, नो, तुमको जो करना है करो, तुमको मारना है, पीटना है, काटना है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। एक ऐसा टाइम आएगा, और मैं आपको इतना भी कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु में गंभीर हैं, गंभीर होने का बिल्कुल भी ये अर्थ नहीं है कि आप परिवार के साथ घूम नहीं सकते, आप अच्छा खाना नहीं खा सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि गंभीरता का मतलब होता है एकदम, नो नो नो, गलत समझ है आपके अंदर। आप हर फ्रेश एंटरटेनमेंट, क्लीन एंटरटेनमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गंभीर होने का मतलब होता है कि आप खुदा के खिलाफ कुछ नहीं करते, उसके वचन के